हमने पिछले 10 सालों में देखा है, महसूस किया है। और कहीं ना कहीं देश का आम नागरिक ये महसूस करता है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस देश का आम मतदाता ये महसूस करता है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं इस देश की परिस्थिति में, और जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी 2047 के विकसित भारत की कल्पना को लेकर आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े अंतर के साथ राजनांदगांव लोकसभा में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निकल कर आएगी। अभिषेक जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर के साथ आ रही है। संजय, राजनांदगांव सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई है क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद संतोष पांडे के साथ जो है उनका कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो क्या कह सकते हैं, क्या समीकरण बन रहा है वहां पर, क्या समीकरण बनते हुए नजर आएगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, इस बार चूंकि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है वो कई मायनों में हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर संतोष पांडे जी को दोबारा भाजपा ने टिकट दिया है और इस तरह से कुल मिला के ये सीट जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है और विजय शर्मा जी गृह मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं, तो इन सारी वजहों के कारण ये और ज्यादा जो सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये सीट जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है। जी बिल्कुल, दिलचस्प है राजनांदगांव का जो चुनाव है क्योंकि भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच कड़ा मुकाबला है। जैसे कि आपने बताया कि राजनांदगांव में बीजेपी का वर्चस्व है, जैसे कि गृह मंत्री विजय शर्मा भी वहां के विधायक हैं और रमन सिंह भी वहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में वहां जो है दिलचस्प माहौल बना हुआ है। तो किस तरह का समीकरण देखने को मिलेगा और किन किन मुद्दों को लेकर जो है प्रत्याशी मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र? देखिए, मतदाताओं से जैसे हमने बात की तो उनका ज्यादातर कहना विकास को लेके है। कुछ जो है गारंटियों की भी बात हो रही है जो इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए, एक तरफ विकास है, गारंटी है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं कांग्रेस जो बातें कर रही है उसको लेके भी, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो प्रभाव है। हालांकि भूपेश बघेल पर एक आरोप भी लगते रहे हैं कि वे बाहरी हैं, उन्हें बाहरी कहा जाता है। यह भी एक उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर है। तो चलिए संजय, आपके पास लौटेंगे, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद। तो ये कांकेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांकेर मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाता अपने घरों से निकल चुके हैं, मतदान करने पहुंच चुके हैं। और चलिए, कांकेर से हमारे साथ सहयोगी प्रकाश ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, किस तरह का माहौल है? अभी आप कांकेर मतदान केंद्र में है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीर दिखाइए। ये कवर्धा मतदान केंद्र से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अभिषेक सिंह अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। तो ये कवर्धा मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अभिषेक सिंह अपने मतदान करने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एशियन न्यूज की ये खास जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कवर्धा मतदान केंद्र से जहां अभिषेक सिंह मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो अभिषेक सिंह ने अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं जैसे नीली स्याही के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि उन्होंने अपना मतदान सुनिश्चित कर लिया है।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक सिंह ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। पूर्व सीएम तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये तस्वीर आपको कांकेर मतदान केंद्र का दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाता अपने घरों से निकल चुके हैं अपने मत का प्रयोग करने। तो देश भर में आज लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। देश की 88 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की मतदान हो रहा है। और इस बार तो हमारे पास 10 साल का ट्रैक, और इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ। तो आपने सुना